નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 હિન્દી વિષયમાં પ્રકરણ નંબર 5 એટલે કે પાઠ નંબર 5 સ્વરાજ્ય કી નીંવ આ ગદ્ય વિશે આપણે અગાઉ 2 વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરી ગયા છે અને થોડી ઘણી સમજૂતી આપણે એમાંથી મેળવી છે. હવે જે બાકી છે એને આપણે આગળ વધાવીએ. लक्ष्मीबाई, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तू तुरंत यहाँ आने के लिए कह. जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ. जाने को मूर्ति है श्री रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं. यहाँ पर ये जो लक्ष्मीबाई, जूही और रघुनाथ राव ये जो उनके बीच जो संवाद होता है, इस संवाद को यहाँ पर रजू किया गया है और युद्ध के पूर्व तैयारी के रूप में जो संवाद होता है. यहाँ पर तात्या जो सेना नायक है, लक्ष्मीबाई का सैनिक का सेना नायक है यानी कि सेनापति हैं, उसको यहाँ पर खोज कर लाने के लिए इस जूही नामक सैनिक को ये कहते हैं. स्त्री सैनिक है, महिला सैनिक है, इसको आज्ञा देते हैं. आज्ञा देना, यहाँ पर आज्ञा शब्द आया है यानी कि आदेश देना. जो करने के लिए कोई प्रधान व्यक्ति होता है तो उसके हाथ नीचे राजा जैसा व्यक्ति होता है या सेठ अपने नौकर को, अपने सेवक को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, उसे क्या कहते हैं? याज्ञा. तो यहाँ पर ये जो महारानी लक्ष्मीबाई जूही को आज्ञा देती हैं कि उसे खोज कर लाओ और उसके प्रत्युत्तर में जूही महारानी को कहती हैं कि आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ. यहाँ पर रंगमंच पर ये जो एकांकी है नाट भाग है उसे खींच कर लाने के लिए कहा जाता है. तो एकांकी पर इसका जो साहित्यिक प्रकार है वह है एकांकी. इसीलिए यहाँ पर इस एकांकी में जो रंगमंच है, 1 अंक का नाटक जिसे एकांकी कहा जाता है, तो इस नाटक में रंगमंच भी बनाया गया है और उसमें मुड़कर यानी कि वापस जाने के लिए तेजी से प्रवेश करते हैं. रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ या रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया. जूही काँप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी. रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकता. रंगमंच पर प्रवेश करके रघुनाथ राव ने लक्ष्मीबाई से और जूही जो खड़े थे उनको आकर कहने लगे कि महारानी आपने सुना? और लक्ष्मीबाई उसे प्रश्न करते हैं कि क्या रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है. पेशवा बाजीराव जो राजा थे उसे पेशवा बाजीराव कहते हैं और ये पेशवा की राजधानी है. वहाँ पर पेशवा की सेना को उन्होंने जनरल रोज ने, अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज जिस समय हमारे देश में राज करते थे तो उसी समय जनरल का पद हुआ करता था. तो उस पद के अधिकारी की सेना ने हमारे देश में जो पेशवा हैं उसकी सेना को हरा दिया. और जूही काँप कर यानी कि जूही के शरीर में कंपन पैदा होता है, डर जाती है, डर के मारे काँप कोई पैदा होती है. तो पेशवा की सेना हार गई ऐसा कहती है लक्ष्मीबाई. पेशवा की सेना हार गई, ये अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी. आंखें खुलना यानी कि सत्य समझ में आना, ये एक मुहावरा है. आंखें खुलना, आंखें खुलेगी यानी कि आंखें खुलना, इसका ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ ये होता है कि सत्य समझ में आ जाना, अब उसकी समझ में आ जाएगा. और रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो और रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकता. ये जो जनरल है, जनरल का नाम क्या है? रोज, अंग्रेजी नाम है और अंग्रेज हैं. तो
जनरल रोज ये ग्वालियर का जो किला है उसे नहीं ले सकता। और ग्वालियर कहाँ पर आया, तो कि मध्य प्रदेश में, एमपी में। जो ग्वालियर है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है और वहाँ पर एक किला भी बनाया गया है राजा रजवाड़ों के ज़माने में। तो उस किले को वो जनरल रोज नहीं जीत सकता रघुनाथ। मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, ज़्यादा है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ, सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही, बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े। तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर लक्ष्मीबाई, रघुनाथ राव और जूही और तात्या तोपे, इनके बीच जो संवाद हो रहा है उसमें ये जो लक्ष्मीबाई हैं और रघुनाथ राव, इन दोनों के बीच जो संवाद होता है उसका यहाँ पर, और जूही, उसका वर्णन किया गया है। वहाँ पर युद्ध की माहौल हो रहा है और उसका यहाँ वार्तालाप हो रहा है। रघुनाथ राव कहते हैं कि मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। कूच के लिए यानी कि सेना को तैयार होकर युद्ध के लिए जाने के लिए, कूच करना यानी कि आगे जाना। कूच का मतलब क्या है, चलना। यहाँ पर हमारे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी ने भी आंदोलन छेड़ा था कि चपटी मीठानो सत्याग्रह, गुजराती भाषा में આપણે કહીએ ને તો ચપટી મીઠાનો સત્યાગ્રહ। તો એમાં દાંડી કૂચ यानी कि दांडी तरफ प्रयाण करવું, दांडी तरफ આપણે જવું આંદોલન માટે। આંદોલન કરીને દાંડી, જે દરિયા કિનારે દાંડી નામનું સ્થળ આવેલું છે और ત્યાં મીઠું પકવવામાં આવે છે, તો ત્યાં એ બાજુ આપણે પ્રયાણ કરવું એને કૂચ કહેવાય છે। તો આવી જ રીતે અહીંયા પણ જે અંગ્રેજોનું સેના આપણા દેશ પર આક્રમણ કરી રહ્યું છે, ગ્વાલિયર પર આક્રમણ કરી રહ્યું છે, તો એ બાજુ જે બાજુ અંગ્રેજોની સૈન્ય આવે છે તેમની સામે થવા માટે, તેમની સામે સામનો કરવા માટે પોતાના સૈનિકોને આદેશ આપે છે કે એ બાજુ આપણે પ્રયાણ કરીએ, તો એને કહેવાય છે કૂચ। केवल आपको सूचना देने के लिए मैं आया था। तो रघुनाथ राव यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो आपको आज्ञा देने के लिए यहाँ पर आया था। और लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ, सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। यानी यहाँ पर लक्ष्मीबाई जूही को भी कहते हैं कि तुम भी जाओ। सहसा का मतलब क्या होता है, अचानक यानी कि आकस्मिक रीते, अचानक। तो बाहर देख कर कहती हैं कि लेकिन ठहरो यानी कि रुक जाओ, शायद यानी कि ये जो सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं ऐसा लगता है। जूही, बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश यानी कि जो सेना नायक है उसका प्रवेश होता है तात्या तोपे का। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल गए। यानी कि ये जो तात्या तोपे सरदार हैं उसको कहते हैं कि कहिए सरदार, आज आप इधर कैसे भूले पड़ गए। આજે તમે અહીંયા કેવી રીતે ભૂલે પડી ગયા, એવું વાક્ય રાણી लक्ष्मीबाई કહે છે। तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार तो हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो नहीं, आपके लिए एक सेवक हूँ, एक दास। सेवक यानी कि दास, सेवक का मतलब क्या होता है, दास। और राजा के लिए जो कोई सैन्य का अधिकारी या सैनिक है जो राज्य की सेवा करने के लिए तत्पर है, तो ऐसे व्यक्ति को सेवक कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं तो आपके लिए सेवक हूँ और किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए तो एक सेवक हूँ, ऐसा तात्या तोपे बोलता है। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से,
इतने बड़े सेनापति इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती। यहाँ पर लज्जा शब्द आया है, तो लज्जा शब्द का मतलब क्या होता है इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। तो लज्जा, लज्जा यानी कि शर्म, लज्जा का मतलब क्या होता है? शर्म। और खैर, खैर का मतलब छोड़ो, इस बात को अब छोड़ो, ऐसा कहा जाता है। खैर, छोड़ो इस बात को, यानी कि खैर यानी कि छोड़ो। यह तुम्हारी विनम्रता, यानी कि ये जो सेवक और राजा के बीच जो संबंध होता है उसमें विनय के साथ वर्तन किया जाता है और विनम्रता के साथ वर्तन किया जाता है, उसे विनम्रता कहते हैं। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? उत्सव यानी कि पर्व, जो त्यौहार मनाया जाता है उसी प्रकार यहाँ पर व्यंग में महारानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। और शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर चाटुकारों शब्द आया है। ये जो चाटुकारों शब्द है इसका मतलब क्या होता है इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। तो चाटुकारों यानी कि चाटुकारों का मतलब खुशामद करने वाला, चापलूसी करने वाला। जो खुशामद करने वाला व्यक्ति होता है, चापलूसी करने वाला, एक दूसरे की तारीफ करने वाला जो व्यक्ति होता है, तारीफ करके हमें अपने दिल की बात निकाल लेता है या अच्छी भेंट सौगात प्राप्त करता है, तो इसे चाटुकार कहा जाता है। जागीर, यहाँ पर जागीर यानी कि इनाम देना, इनाम बांटने का जो काम होता है, इनाम बांटने का जो पुराने ज़माने में राजा रजवाड़ों में इनाम बांटा जाता था, तो उसी प्रकार जागीर के रूप में, इनाम के रूप में ये जो शाहूकार को व्यक्ति होते हैं उसके हाथ से इनाम दिया जाता है। तो ये इनाम देना अभी खत्म नहीं हुआ। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, यानी कि आप तो महारानी हैं, इसीलिए हमें लज्जित यानी कि शर्मिंदा, लज्जित करना यानी कि शर्मिंदा करने का पूरा अधिकार है। हम इसी के योग्य हैं, यानी कि हम शर्मिंदा होने के योग्य हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वह आप जानते ही हैं, यानी कि ये तोपों की आवाज़ कैसी है वह सब कुछ आप जानती हैं, ऐसा यहाँ तात्या कहते हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी सरकार? जूही, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती हैं, अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। यहाँ पर ये जो लक्ष्मीबाई हैं वो तात्या तोपे का व्यंग्य में कुछ बातें कहती जा रही हैं। और लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में, यहाँ पर ब्रह्मभोज का मतलब क्या होता है इसको हमें समझ लेना आवश्यक है। ब्रह्मभोज यानी कि बहुत सारे ब्राह्मणों को एक साथ पंगत में बिठाकर भोजन करवाना। शुद्ध गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો એકથી વધારે બ્રાહ્મણોને કે 10-15 બ્રાહ્મણો યા ઘણા બધા બ્રાહ્મણોને એક સાથે લાઇનમાં બેસાડીને ભોજન કરાવવું यानी कि મીઠાઈ, જે લાડુ છે, આવી બધી ઘણી બધી મીઠાઈઓ, શ્રીખંડ છે, એ ઘીથી બનાવેલી મીઠાઈઓ એક સાથે બેસાડીને એમને ભોજન કરાવવું એટલે કે ब्रह्मभोज, એનો अर्थ ब्रह्मभोज થાય। यहाँ पर दूसरा शब्द भी आया है तो कि उपलक्ष्य का मतलब क्या होता है? तो उपलक्ष्य का मतलब ये होता है कि प्राप्त करना, लक्ष्य यानी कि एक साथे भोजन करावવાનું જે લક્ષ્ય એમને લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરેલું છે એને उपलक्ष्य कहा जाता है। तो भोजन के उपलक्ष्य में यानी कि ब्रह्मभोज के प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, यानी कि ब्रह्मभोज प्राप्त करने घણા બધા બ્રાહ્મણોને ભોજન એક સાથે પંગતમાં બેસાડવાનું કરેલું જે લક્ષ્ય છે એના अनुसंधाનમાં આ તોપો ચાલી રહી છે એવું કહે છે। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर यानी कि घी और शक्कर में बनाए गए श्रीखंड और लड्डुओं में घी और शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी ने, એવું કહે છે। जूही, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए, यानी कि
ये जो जूही कहती हैं कि सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, व्यग्र होना यानी कि क्रोधित होकर, भाई साहब आप कब तक यूं फटकारती रहेंगी, यानी कि ये जो शुद्ध गुजराती भाषाમાં કહીએ તો એવું કહેવાય કે રાણી સાહેબ તમે મને ક્યાં સુધી વ્યંગમાં આવી રીતે વ્યંગમાં વાત કરતા રહેશો, यानी कि ફટકારતા રહેવું, ફટકારવું એટલે કે વ્યંગ में बात करवी। लक्ष्मीबाई तू कहती हैं अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश, मुंदर सरकार सेना तैयार है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहती हैं तू कहती हो तो मैं अभी इसे माफ़ कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ। और दूसरी ओर से ये मुंदर नामक जो सैनिक है उसका प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई तो मैं भी तैयार हूँ तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। जूही सरकार ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो लक्ष्मीबाई हैं वो अपने सेना नायक तात्या से कहती हैं कि तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। जूही सरकार ये स्वामी भक्त हैं, यानी कि अपना स्वामी भक्त हैं, ये जो रघुनाथ का भक्त हैं, इसीलिए यहाँ पर व्यंग्य में कहा गया कि ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। देशभक्तों की आवश्यकता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि देश की रक्षा करने वाला भक्त जो होता है, अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपना जो बलिदान दे सकता है उसे देशभक्त कहा जाता है। तो हमें हमारे देश की रक्षा करने वाले देशभक्तों की आवश्यकता है, हमें स्वामी भक्तों की आवश्यकता नहीं है। खैर यानी कि छोड़ो, खैर का मतलब क्या होता है, तो कि खैर का मतलब कि छोड़ो, ऐसा मतलब होता है खैर का। तो खैर छोड़ो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, यानी कि इसी वक्त भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाएगी उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई कहते हैं तो जाओ तलवार संभाल लो, नुपुरों की झंकार से स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हम स्वराज्य लेना है, हमें रंगभूमि में मौत से जूझना है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहती हैं कि तो अब तलवार उठा लो। ये जो नुपुर का मतलब क्या होता है, नुपुर का मतलब ये होता है कि झांझर, पैर में पाजेब झांझर जो पहनी जाती है, उसकी झंकार के स्थान पर हमें तोपों की गर्जन हो रही है, उसे हमें सुनना है और उसी के सामने हमें होना है, उसका सामना हमें करना है। और ये जो हमारे बीच राग रंग का द्वेष भाव है, ये जो भेदभाव है, जाति का भेदभाव है, राग रंग का जो भेदभाव है, छोटे बड़े अमीर बड़े, ये जो अमीर और गरीब के बीच का जो भेदभाव है, स्त्री और पुरुष का जो भेदभाव है, उसे खत्म करना है और हमें स्वराज्य लेना है। हमें स्वराज्य लेने के लिए हमें रंगभूमि, युद्ध भूमि तैयार करनी है, हमें मौत से जूझना है। तात्या महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ, यानी कि महारानी आपकी आज्ञा है, आप आज्ञा दें तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मीबाई जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री को दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। यानी कि इस बार युद्ध में हमारी विजय न हो सके तो भी आपको सेना का नेतृत्व करना है और दुश्मनों के बीच से हमारी सेना को निकाल कर ले जाना है। तात्या ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। यहाँ पर लक्ष्मीबाई कहती हैं कि तात्या को कहती हैं कि मेरा मन कहता है कि इस बार इस युद्ध मेरा अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार हो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो, यानी कि हमारे वीरता को कलंकित न हो। हम जो युद्ध करने जा रहे हैं और वीर बनकर युद्ध करने जा रहे हैं, वो वीरता कलंकित न हो। हम जो युद्ध करने जा रहे हैं उसमें कलंक हमें न लगे, ऐसा कार्य हमें करना है। तात्या भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम।
लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर लगाना तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोप खाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और यह सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके ही रहेंगे। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। पृष्ठभूमि की ओर उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर आक्रोश में प्रकाश के धुंधलाते सब कहीं छा जाते हैं और फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है। प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यहाँ पर युद्ध भूमि का माहौल तैयार किया गया है रंगमंच पर, और जिस प्रकार युद्ध के लिए जो सैनिक जा रहे हैं उसी प्रकार का माहौल यहाँ पर हुआ है। और नींव का पत्थर यहाँ पर बनेंगे, यानी कि जो युद्ध भूमि के स्वराज्य प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके हमें आज़ादी प्राप्त करना है। 1857 का विप्लव जो हुआ था, महारानी लक्ष्मीबाई ने छेड़ा था, तो उसी का यहाँ पर माहौल बनाया गया है। और हर हर महादेव का जो उद्घोष है, यानी कि जय जयकार करते हुए ये रंगभूमि पर चारों ओर फैल जाते हैं। और ये जो रंगभूमि पर ये ऐसी ही आवाज़, हर हर महादेव की आवाज़ हमें सुनाई देती है। और रंगमंच पर प्रवास पड़ता है और धुंधलाते वातावरण में चारों ओर फैल जाते हैं और धीरे धीरे शांति छाने लगती है। और पृष्ठभूमि पर गीता का स्वर सुनाई देने लगता है। गीता पाठ का, ये जो भगवद गीता का पुस्तक है उसका श्लोक का गान हो रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम ये जो स्वराज्य की नींव इकाई को यहाँ पर समाप्त करते हैं और उसके स्वाध्याय को गृह कार्य के रूप में आपको लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है। अस्तु।